इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद ज़िला बहावल नगर में ताज डेयरी फार्म चक्को का। एक हमारा फार्म है मंडी बौदीन में जी फार्म, और ये है हमारा ताज डेयरी फार्म चक्को का। फसल अच्छी लेने के लिए सबसे अच्छा है कि आप बीज का इंतखाब करें कि हमें कौन सा सीड लगाना चाहिए, किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। आज की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है धान के बारे में। हमने जो 2 वैरायटीज़ लगाई हैं इस वक्त इस फार्म पे, ताज डेयरी फार्म पे, वो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो अब माशाल्लाह गोब की हालत में हैं। तो अब ये कुछ ही दिनों तक ये तैयार हो जाएगी हमारी ये वैरायटी। तो एक तो वैरायटी हमने लगाई है 1692 और एक लगाई है 1847। इन दोनों में क्या फ़र्क है और हमने जो यहाँ पे तरीके इस्तेमाल किए हैं, इख्तियार किए हैं, वो हमने 2 तरीके इख्तियार किए हैं। एक रवायती तरीका था जिस तरीके से आप लेबर लगाती है तो कम अज़ कम आपका कम अज़ कम 80,000 पौधा फी एकड़ होना चाहिए, और उसके साथ लेबर क्या लगाती है वो 60,000 65,000 तो मुश्किल ऐसे 55-60,000 लगाती है। 2 तरीकों से आप पौधों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर पैदावार बढ़ा लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। एक तरीका है कि आप लाइनिंग लगाएं, डोरी रखें, उसमें 9 इंच का फासला रखें, 9 इंच के 5-5 4-4 इंच के फासले पर 2-2 दाने आपने दो जो पनीरी के हैं जो इसको आपने लगाने हैं। तो इंशाल्लाह वो पौधे 1 लाख से ज़्यादा होंगे। जब पौधे लाख से ज़्यादा होंगे तो एवरेज भी ज़्यादा होगी। एक वो तरीका है। एक बहुत उससे भी अच्छा जदीद तरीका है कि आप खेलियाँ निकालें, खेलियों के दरमियान साइडों पे एक कम से कम आपकी खेली 80 85 100 खेली होनी चाहिए। उसकी दोनों साइडों पे आप लगाएंगे 4-4 इंच के फासले पर पौधे। तो आप देख लें ये जो लगी हुई है, इसका हमने जो रिजल्ट लिया है, जो खेलियों पर लगाई जाती है उसके पौधे का साइज ज़्यादा हो जाता है, ट्रिलिंग ज़्यादा होगी। तो इंशाल्लाह जब ट्रिलिंग ज़्यादा होगी तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। ये जो हमने 2 वैरायटीज़ यहाँ पे काश्त की हैं, इनकी जो हमने पनीरी काश्त की थी वो की थी 28 फरवरी को, जिसकी जो वीडियो है एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स चैनल पर मौजूद है, और जी फार्म पे पहले हमने बना के शेयर की थी। तो ये हमने जो ज़मीन में शिफ्ट किया है इसको, वो हमने किया है 2 मार्च से लेके 13 मार्च तक। और ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं इनमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक सीज़न में 2 बार इसकी फसलें ले सकते हैं। अगर आप इसकी पनीरी पहले तैयार कर देते हैं, तकरीबन इसका पनीरी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप 20 से 25 दिन रख लें, और उसके बाद जब गंदम की कटाई हो तो फ़ौरन इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दें, तो आप 2 बार इसकी फसलें ले सकते हैं। खादें जो सबसे ज़्यादा अहम है इसमें, खादें जो हम गिनते हैं, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खादें वो क्या होती हैं, DAP, पोटाश, यूरिया भी देनी होती है। लेकिन मस्ट पैदावार बढ़ाने के लिए आप अपनी ज़मीन की मुनासबत देखें, अपना इलाका देखें, पौधे देखें। एक सीज़न में आप 2 दफ़ा आप लगा सकते हैं, 2 दफ़ा ये फसल ले सकते हैं। खाद DAP कम अज़ कम आप 1.5 थैला, अपनी ज़मीन की मुनासबत 2 थैले भी दे सकते हैं। 1 थैला पोटाश का, 2-3 थैले आप इसको यूरिया दें। बाकी बीमारियाँ जो हैं, बीमारियों के लिए आप मनूमी हैप्पी और इसके ऊपर लैम्डा सेलोथिनिन का स्प्रे कर लें, और फंगस के लिए कोई भी फंजीसाइड किसी दुकानदार से लेकर कर सकते हैं। हमारे पास जो टोटल वैरायटीज़ लगी हैं वो 10 वैरायटीज़ हैं, जिनमें से कुछ हमारी अब गोब की हालत में हैं और कुछ हमारी अब वैरायटीज़ लग रही हैं, ज़मीन में शिफ्ट हो रही हैं। तो इनमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। 1692, 1847, 1885, 1886, 07, इस पर बीमारियां बहुत कम आती हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी कम आती है 1847 में, जो पहले रवायती तरीके से हम काश्त की थी। अब 1509 सुपर कहनात, उस पर बीमारियाँ ज़्यादा आती थी। लिहाजा इसी वजह से इसकी कामयाबी भी इसी में है कि इसमें बीमारियाँ बहुत ही कम। जब बीमारियां कम आएंगी तो औसत पैदावार ज़्यादा होगी। ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं, इन दोनों में एक बात बड़ी अच्छी है कि ये इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन कम है। अगर हम 1692 की बात करें, 1692 जो वैरायटी है इसका 70 से 80 दिन टाइम ड्यूरेशन है, और अगर हम 1847 की बात करें इसका टाइम ड्यूरेशन 80 से 90 दिन का है। और अगर एवरेज की हम बात करते हैं तो एवरेज दोनों की ही अच्छी है। 1692 की जो एवरेज है वो तकरीबन 80 मन तक है, उसमें पोटेंशियल है, और जो 1847 है 80 से 90 मन तक पोटेंशियल है। तो उसके लिए ज़मीन का अच्छा होना ज़रूरी है, खुराक का अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी
मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस वैरायटी को मैनेज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल इसमें इतना है कि ये अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, इसमें इतनी सलाहियत है। दो दफ़ा जो फसलें लगाई जाती हैं उसमें आपने शॉर्ट ड्यूरेशन वाली यानी कम दुरानिये वाली फसलें लगानी है। वो आप मार्केट में चेक करें, सबसे कम फसल जो दुरानिये वाली है वो 1692 और उसके बाद 1847। आपने ये देख लें ईरी फैन है वो भी कम दुरानिये में लगाई जाती है। और एक कुछ 60 दिन वाली वैरायटी आई है। अगर वो फसलें जो 80 दिन से नीचे 90 दिन तक तैयार हों उससे आप 2 फसलें ले सकते हैं, बाकी से नहीं। और जो भी हमारा फार्म विज़िट करना चाहता है, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप हमसे रब्ता करके मिंचनाबाद या मंडी बौदीन में तशरीफ़ ला सकते हैं।